नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, इस अंक में पॉलिटिकल आइडिया के बिहार के शराबबंदी कानून के बारे में। नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर से शपथ ले लिया है और ये शराबबंदी का मुद्दा भी लगातार 2016 से लागू किया गया। ये शराबबंदी बिहार में हर चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। इस बार भी बना था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराई ने तो चुनाव जीतने के बाद, भले ही उनको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आते ही पहले ही कैबिनेट मीटिंग में शराबबंदी कानून को निरस्त कर देने की घोषणा कर दी थी प्रशांत किशोर ने। और कहा जाता है कि शराबबंदी कानून बिहार में पूर्णतया विफल हो चुकी है। इसके कई कारण बताए जाते हैं। तो आज जब नीतीश कुमार की सरकार एक तरह से गठित हो गई है, तो इस विभाग के नवनियुक्त मंत्री, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के नवनियुक्त मंत्री, जो कि वित्त मंत्री का भी प्रभार है उनके पास, और नीतीश कुमार की सरकार में सबसे वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो 1990 से लेकर अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं वो। ठीक है, 90 और 95 का विधानसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने जनता दल की टिकट पर, और उसके बाद से लगातार जदयू के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। सुपौल विधानसभा सीट से विजेंद्र प्रसाद यादव फिर से वित्त, ऊर्जा के साथ साथ मतलब उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बनाए गए हैं। तो आज विजेंद्र प्रसाद यादव ने चार्ज लिया, और चार्ज लेते ही एक ऐसे कानून के बारे में बातें कही पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान, जिस कानून के लागू होने के बाद ऐसा कई लोग ये इस बात को, और इस बात में सच्चाई है कि इसका जो अवैध व्यवसाय है, शराब का जो अवैध व्यवसाय रोक लगाने के बाद से जो बढ़ा है, उसका मतलब कई प्रकार के नुकसान राज्य को हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो हो रहा है राजस्व का, लेकिन राजस्व दूसरे नंबर पे आता है। उससे अधिक बड़ा नुकसान यह है कि इसके अवैध व्यापार में एक तरह से कह सकते हैं आप, छोटी उम्र के, कम उम्र के बच्चों का भी अपराधीकरण हो गया है। ये होम डिलीवरी की सर्विस बिहार में इसके कारण स्टार्ट हो गई, और उसका असर एक और हो रहा है कि बच्चे अपराधी बन रहे हैं, साथ साथ कम उम्र में ही ये लोग पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद जेल जा रहे हैं। और जेल जाने का असर क्या होता है आपको पता है कि अगर इमैच्योर्ड व्यक्ति जेल जाता है तो अपराधियों की संगत में आकर बड़ा अपराधी बनता है। तो इस तरीके से एक इसका ये असर है। दूसरा असर यह है कि शराबबंदी में आप देखेंगे कि पुलिस, जिसका काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, जिसका काम अपराधियों को अपराध करने से रोकना है, वो बिहार पुलिस अवैध शराब का धंधा करने वाले लोग और शराब का सेवन करने वाले लोगों को पकड़ने के पीछे लगी रहती है। तो इसका मल्टीपल इंपैक्ट यह है कि एक तरफ लोग चोरी छुपे इसका उपयोग करते हैं, चाहे व्यापारिक उपयोग करें चाहे व्यक्तिगत उपयोग करें। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जमात को भी एक आसान सा सुलभ अवसर मिलता है अपने विभाग में भ्रष्टाचार को संरक्षण और उसका लाभ उठाने में। ठीक है, और इसका असर क्या होता है आप जानते हैं। जब पुलिस इन कामों में व्यस्त है तो फिर अपराध का मनोबल बढ़ेगा, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, पुलिस के पास नजरे इनायत जो है, ध्यान, चलो अपराधी पकड़ने, माने आज एक चीज मानेंगे ना कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खाना पूर्ति, पुलिस भी सरकारी, तो खाना पूर्ति करना महत्व रखता है। ठीक है, तो इसका यह असर, इससे भी बड़ा असर यह है कि नकली शराब का व्यवसाय, चूंकि ये ब्लैक मार्केटिंग जो हो रहा है ना असली अंग्रेजी शराब का, इसका चूंकि ये सबकी पहुंच से दूर हो गया जिनके पास कम पैसा है, तो अब उसके कारण जो नकली शराब का बनना, कह सकते हैं आप देसी शराब का बनना, उसकी रफ्तार बढ़ गई। तो उसको पीकर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है या फिर लोग मर भी जाते हैं।
कई बड़ी दुर्घटनाएं बिहार में हो चुका है और मतलब ये नकली शराब का सेवन करने से। इसके अलावा सूखा नशा के सेवन करने से छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित होने लगे हैं। ड्रग्स का उपयोग बिहार में बढ़ गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखकर कई समाजशास्त्रियों ने, कई जो मनोचिकित्सक ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है और इसका एक बड़ा कारण बताया है शराबबंदी को। ठीक है, तो इसीलिए इस पर लगातार बहस चल रही है। लेकिन विजेंद्र यादव ने जब आज पहली बार चार्ज लिया नए मंत्री के रूप में, नीतीश सरकार के नए मंत्री के रूप में जब उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का चार्ज लिया है, तो उन्होंने कहा है कि ये शराबबंदी को हम हटाने नहीं जा रहे हैं। यह नीतीश सरकार का नीतिगत फैसला है। 2016 में ही बिहार की महिलाओं की मांग पर यह शराबबंदी लागू की गई थी और इस शराबबंदी का असर हुआ है, सच भी है। लेकिन जो असर सकारात्मक भी पड़ा है, लेकिन उसकी तुलना में कई गुना नकारात्मक असर भी पड़ा है। तो उसका भी कारण यह है कि चूंकि प्रशासनिक जो तंत्र, माने एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना कि चुस्त रहना प्रशासन नहीं है। जैसे अगर आपको याद होगा शराबबंदी जब लागू हुई थी 2016 में, एक वर्ष, पहला वर्ष जब उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक हुआ करते थे, याद कीजिए मित्रों, वो दिन शराबबंदी बिहार में लगभग साल भर तक 100% लागू रही। अवैध शराब का धंधा नहीं हो रहा था, बड़े बड़े माफिया पकड़े जा रहे थे, तो अपराधियों में खौफ था और महिलाएं भी खुश थी। बल्कि कई ऐसे जो शराबी बन चुके थे, शराब पीकर, पीते पीते, उन लोगों ने भी शराब का सेवन करना छोड़ दिया था। उनके बच्चे भी खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि भाई अब इसका लाभ जो है, शराब उनके पापा नहीं पीते, उसका लाभ कि अब उसके बदले वो पैसा उनकी पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, उनके फलों पे खर्च हो रहा है, उनके लिए दूध में खर्च हो रहा है, मतलब उनका स्वास्थ्य बन रहा है। और यदि अवैध ये शराब का धंधा नहीं हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हेल्थ सेक्टर पर भी लोग बीमार कम पड़ेंगे, लोग कम बीमार पड़ेंगे तो उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर पर भी जो लोड है वो लोड भी घटेगा। ठीक है, तो ये सब कई ऐसे लाभ की चर्चा होती थी। लेकिन जब से इस कानून को हल्का किया गया, धीरे धीरे विपक्ष के मांग से प्रभावित होकर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने भी शराबबंदी के कानून में जो सजा का प्रावधान किया गया था, उन सजा के प्रावधानों में कई जगह संशोधन किया नीतीश कुमार की सरकार ने। और उन संशोधन के पश्चात उन संशोधनों का लाभ, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, पहली बार जब कानून बनी ना तो उसमें शराब का सेवन करने वालों को सीधे जेल भेजने की बात थी, जमानत नहीं देने की बात थी। जिस घर में शराब पकड़ा जाएगा उस घर के मुखिया को भी पकड़े जाने की व्यवस्था थी। परिणाम क्या हुआ था, और जितने भी सरकारी भवन, बिल्डिंग, पोल्स, बिजली के पोल थे, हर पोल पर बिहार के मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का फोन नंबर डाला हुआ था। कहा गया था कि आप इस नंबर पे सीधा शराब का सेवन करने वाले, शराब का अवैध व्यापार करने वाले के बारे में शिकायत कर सकते हैं, आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसका लाभ क्या हुआ था कि डर व्यवसायियों में भी और इसका उपयोग करने वाले लोगों में भी इतना व्याप्त था कि लोगों ने शराब का सेवन करना लगभग बंद कर दिया था। मित्रों देखिए, दुनिया में एक व्यक्ति को विशेषकर अगर हम भारत की बात करें, 3 चीजों का डर होता है भारत में, विशेषकर दुनिया की बात छोड़ दी, दुनिया में कोई कहीं अलग अलग संस्कृतियां भी हैं। भारत में 3 प्रकार के डर हैं लोगों को। ठीक है, एक डर होता है भगवान का। भगवान का डर मतलब यार पाप मत करो, कुकर्म मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, यदि ऐसा करोगे तो भगवान सजा देगा, मतलब तुम जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा। ठीक है, ये हमारा धर्म कहता है। भगवान का डर होता है, या किसी को अल्लाह का डर होता है, किसी को क्राइस्ट का डर होता है, किसी को नानक का डर होता है, मतलब डर, ऊपर वाले एक शक्ति का डर। ठीक है, दूसरा डर होता है कानून का।
पुलिस का, जिसके कारण, जिस डर के कारण लोग अपराध नहीं करते या गलत काम नहीं करते। तीसरा डर होता है लोकलाज का। लोकलाज का मतलब आपके पड़ोसी आपको क्या कहेंगे कि अरे यार देखो ये बेवरा जा रहा है, ये दारूबाज जा रहा है, ये चरित्रहीन जा रहा है, ये इस प्रकार की, ये चोर जा रहा है। तो इस प्रकार का जो लोकलाज होता है उसका भय होता है। और तीसरा डर होता है पुलिस का। ठीक है, तो भगवान का, पुलिस का और समाज का, लोकलाज। तो यदि इन तीनों डरों को घटा दिया जाए तो कहां से मिलता है ताकत घटाने का? घटाने का ताकत मिलता है सरकार से, कानून से। अगर कानून ने उसको लीगलाइज कर दिया, मतलब यार ये काम करना पाप नहीं है, नहीं, चूंकि कहा जाता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो ये तो न्यूटन का भी थर्ड लॉ कहता है यही, नहीं, कि हर क्रिया की एक निश्चित प्रतिक्रिया होती है। यही धर्म भी कहता है, यही विज्ञान भी कहता है। और जब कानून भी यही बात कहने लगता है तो फिर लोगों का डर खत्म हो जाता है। मतलब शराब को अगर लीगलाइज कर दिया जाता है जब, तो फिर इसे लोग अधार्मिक नहीं मानते। और अधार्मिक माने या ना माने, लेकिन असामाजिक नहीं मानते, तय है। मतलब लोकलाज खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब कानून इस बात को अवैध ठहराता है तो मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति अपराधी है, मतलब कानून तोड़ने वाला व्यक्ति अपराधी है। तो फिर बात आ जाती है लोकलाज की। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो सब कुछ है। जैसे हिंदी फिल्मों का एक समय में या वर्तमान में भी कर सकते हैं, नहीं लिखा जाता है ना, मारधार, एक्शन, लव स्टोरी, सब कुछ से भरपूर, नहीं, मतलब हर मसाला मिलेगा इसमें आपको। इसको जैसे देखना है वैसे देख लो। नहीं, इसमें व्यवसाय, अवैध व्यवसाय करने वाले भी देखेंगे, अवैध उगाही करने वाले पुलिस भी देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो कैरियर एजेंट का काम करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, वो भी दिखेंगे, बूढ़ी औरतें दिखेंगी, जवान दिखेंगे। इसलिए कि 200 रुपये का शराब 1000 में बेचा जा रहा है। तो इसीलिए ये शराबबंदी, वर्तमान में जो शराबबंदी का कानून है, ये समाज को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है लाभ की तुलना में। यदि सरकार को इस शराबबंदी कानून का पूरा लाभ उठाना है तो वो दौर वापस लाना होगा बिहार में सरकार को वो दौर वापस लाना होगा जो शराबबंदी लागू होने से पहला साल जो दौर था, वह दौर जो के पाठक का दौर था, उस दौर को वापस लाए। अन्यथा इस शराबबंदी को हटा देना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितने लोग इससे लाभ नहीं मिल रहा उससे ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सरकार महिलाओं की डिमांड पर जो बिहार सरकार ने यह कानून बनाया था, इसलिए बनाया था कि उसका पति शराब पीकर अपनी पूरी कमाई शराब में लुटा देता है, उसके बच्चों को दूध नहीं मिल पाता, उसके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पाती, उसके बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती, इसलिए कि उसका बाप शराब पी जाता है। अब 200 रुपये के शराब के बदले में उसका बाप यदि नकली 1000 रुपये का शराब पी लेता है या नकली शराब पी लेता है, तो बताइए कि ये महिलाओं के लिए लाभ का सौदा है या फिर नुकसान का सौदा है। इसीलिए इसी संदर्भ में विजेंद्र यादव ने कहा कि भाई इसमें सुधार की जो संभावना है हम खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जो कमियां हैं, जो सुधार की गुंजाइश है, उस पर हम लोग लंबी चर्चा करेंगे और जितनी भी गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को ठीक करेंगे। यह बात आज विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम समीक्षा करेंगे और गड़बड़ियों की समीक्षा करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उनको ठीक करेंगे, हम खत्म नहीं करेंगे। तो इस बात का स्वागत करना चाहिए, लेकिन ठीक करने का मतलब केवल वही हो सकता है, शराबबंदी तो पूर्ण शराबबंदी, तभी ये ठीक माना जाएगा। अगर ये पार्शियल है, ऐसा है, तब तो इससे बेहतर है कि कंप्लीट फ्री कर देना चाहिए। सरकार को तो राजस्व भी आएगा कम से कम, और नकली शराब तो नहीं बनेगा ना, असली शराब बनेगा। गरीब लोग कम पैसे में शराब पी के मरेंगे, अभी तो ज्यादा पैसे में शराब पी के मरते हैं यार। नहीं, चलिए देखते हैं क्या करते हैं विजेंद्र बाबू, बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं। ठीक है, फिर किसी अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।